अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में हमेशा कहते हैं ना कि जो इंसान तारीफ़ के काबिल हो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और मैं अगर किसी की तारीफ़ करती हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने सोचा कि वॉइस के ज़रिए मैं किसी की क्या तारीफ़ करूँ। दुनिया के आगे ही तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल हैं। जैसे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मकान मालिक के बारे में इस वक़्त बात कर रही हूँ। मेरी जो मकान मालिक है उनका नाम लेके ही बोलूँगी मैं, ऐसे नहीं कि मैं नहीं नाम लेके बोलूँगी, क्योंकि एक नाम के काफ़ी सारे हज़ारों लोग होते। तो वो मेरी मकान मालिक का नाम है सना बाजी, जो मेरी दोस्त भी हैं और मेरी बाजी भी है। तो उन्होंने मेरा आज जैसे कि चैनल में उन्होंने मुझे देखा, तो उससे पहले भी, आज से 4 दिन पहले भी उन्होंने मुझे देखा था। और उस वक़्त मैंने सोचा था कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं सकी। तो क्योंकि टाइमिंग ही कुछ आउट है वीडियोज़ की, वाईफ़ाई तो है ही नहीं, डेटा चल रहा होता है जिस वक़्त, उस वक़्त वीडियो बनाती, उसके बाद नहीं बनाती। तो ख़ैर, कहने की बात ये है कि वो बहुत अच्छी इंसान है। और रही बात ये कि उनके मकान में मैं 5 साल रही हूँ। उनका मकान यकीन करें टूट चुका था, आप लोगों को पता भी होगा, मैंने काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले आप लोग को मैंने वीडियो बताई भी थी। उस वक़्त भी मैं किराए के मकान में रहती थी, आज भी मैं रेंट के ही मकान में रहती हूँ। लेकिन इसने जब मुझे घर दिया था ना, तो इन्होंने मुझे कहा था कि ये जो मैं तुम्हें मकान रहने के लिए दे रही हूँ, 3,500 पे इन्होंने मुझे मकान दिया था रेंट पे। और इन्होंने ये कहा था कि देखो, हीरा हीरा है, मोती है, सोना है, चाँदी है, जो भी है तुम्हारे सामने। कल को मुझे बोलना नहीं। तो वो हमने देखकर मकान ले लिया था 3,500 किराए पे। और उन्होंने मुझे उसी वक़्त कहा था, जब तक मैं तुम्हें रख रही हूँ, जब तक ये मेरा घर जब भी बिक गया ना, तो मुझ पे गिला मत करना। और वो अपने ज़बान पे कायम रही। जब इनका घर बिक गया तब इन्होंने मुझे बोला कि देखो, 2 महीने अब रह गए, अब ये घर की जब डॉक्यूमेंट फुल मतलब कंप्लीट हो जाएँगे, अभी जब तक तुम रहो, फिर उसके बाद तुम कोई मकान देख लेना, जो हमारे बीच बात हुई थी। तो इन्होंने मुझे बोला और मैंने मकान खाली कर दिया। लेकिन अभी जो ईद में, मैंने कहने की बात ये है कि मैंने ईद में इनको बेचारी को ईद मुबारक भी नहीं कहा था, ना इन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मेरी जो किसी वजह से मैंने नहीं कहा था। ईद मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना मेकअप वगैरह किसी चीज़ के, मैंने सादगी में ही अपने घर पे ही अपने शौहर के पास ईद मिली थी और अपने घर वालों के पास गई, बाकी और कहीं भी मैं नहीं गई, ना मैंने किसी से कहा। एक वजह थी, वो वजह तो मैं बाजी को खुद फ़ोन में ही बोलूँगी। तो ख़ैर, कहने की बात ये है कि मुझे बाजी आप कल भी याद है, आज भी याद हैं और हमेशा याद रहेंगी। अच्छे इंसान को हमेशा तारीफ़ में याद किया जाता है, उसको कभी भूला नहीं जाता है, और मुझे आप कभी भूलेंगी नहीं। और मेरे लिए भी दुआ करना आप कि अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे दे, इतनी कामयाब हूँ कि अपना घर मैं ले लूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है और आज ही नहीं तो कल इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हो जाएगा। बोलते हैं ना, यकीन इंसान को होना चाहिए।